बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आप लोग 403 परमानेंट एरर को किस तरह फिक्स कर सकते हो। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मल वर्डप्रेस यूज़र को पेश आती है। तो इस ट्यूटोरियल में हम इसको फिक्स करने के सलूशन कवर करेंगे कि कौन से मेथड से आप इसको फिक्स कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग वर्डप्रेस में काम करते हो तो आप लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने थोड़ा रिसर्च करके इस तरह के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब ये 403 परमानेंट एरर आप लोगों के पास आती है वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास या तो आपका htaccess फाइल करप्ट हो गया है, या उसमें कोई एरर की वजह से उसमें चेंजेस करने के बाद ये परमानेंट एरर आती है आप लोगों के पास। या उसके अलावा आप लोगों के जो cPanels होते हैं उसमें आप लोगों के पास किसी फोल्डर का, जो कि मेन फोल्डर्स होते हैं WP कंटेंट, WP एडमिन और इस तरह जो प्लगइन्स और थीम्स वाले फोल्डर होते हैं, तो उसका फाइल परमिशन चेंज होता है। तो अभी आप लोग किस तरह इसको फिक्स कर सकते हो। दोस्तों, मेरा एक सर्वर था जिसमें रिसेंटली एक प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये एक रिसेंट मेरा एक htaccess फाइल था सर्वर का। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो कि ये एक न्यू कोडिंग है जो कि किसी प्लगइन या किसी थीम की वजह से ऐड हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पास परमानेंट एरर आ रहा था। तो इस कोड का मतलब ये है कि ये अलाउ नहीं कर रहा था यूज़र को। ये सारे about.php और radio.php इंडेक्स कंटेंट ये सारे लॉक हो गए थे इससे। तो जब मैंने इसको डिलीट कर लिया तो फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ। तो जब मैंने इस तरह htaccess के बेसिक कोडिंग को सर्च कर लिया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया था। तो जब मैंने यहाँ पर सेव कर लिया इस फाइल को, तो मेरा एरर सॉल्व हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि htaccess फाइल में करप्शन या कोई एडिटिंग की वजह से ये पेश आती है आप लोगों के साथ। आप लोगों के पब्लिक रूट डायरेक्टरी में जो .htaccess फाइल होगा आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने उसको रीनेम करना है किसी और नाम के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर इसके साथ हम एक और वर्ड लगाते हैं, आप लोग यहाँ से रीनेम करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, मीन के इसका एक्सेस यहाँ इस फोल्डर से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि न्यू htaccess जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सेटिंग में जाना है परमालिंक्स पर, और यहाँ जब आप विदाउट एनी चेंजेस सेव पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक न्यू htaccess फाइल आ जाएगा। तो फिर आप लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का एरर ख़त्म हो गया है या नहीं। उसके अलावा आप लोग इस तरह कर सकते हो कि अपने सारे प्लगइन्स को आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास इस तरह एक इशू है जिसमें आप लोगों का वर्ड डैशबोर्ड आप लोगों के पास शो हो रहा है, तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि इस प्लगइन पर आकर आपने सिर्फ सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट करना है, या से सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करना है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास परमानेंट एरर इस तरह है कि आप लोगों के पास अगर ये डैशबोर्ड शो नहीं होता, तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि अपने cPanel के प्लगइन्स फोल्डर में जाना है और यहाँ से अपने प्लगइन्स को रीनेम करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से अगर आप इसको रीनेम करेंगे और सेव करेंगे तो आप लोगों के पास सारे प्लगइन्स आप लोगों के डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को फिर रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों के सारे प्लगइन डीएक्टिवेट होंगे। तो फिर यहाँ से आप लोग इसको दोबारा अपने हालत में लाकर इसको रीनेम करवा सकते हो, तो आप लोगों के सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। फिर आप 1 बाय 1 उसको एक्टिवेट करके एरर फाइंड कर सकते हो। अभी तीसरा सलूशन आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों के पास बाज़ औक़ात यहाँ पर WP इंक्लूड्स कंटेंट एडमिन इन फाइल्स में बाज़ औक़ात यहाँ पर आप लोगों के पास परमिशन चेंज होता है, जो कि नॉर्मली 7.5 होती है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इन मेन्स फाइल को चेक करना है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट शो हो रहा है जो कि इन 7.5 के अलावा है, तो आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करके इस परमिशन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको इस तरह टिक मार्क करना है। मोड यूज़र को आप लोगों ने रीड राइट एग्जीक्यूट करना है, और ग्रुप को आप लोगों ने सिर्फ रीड एग्जीक्यूट करना है, और फिर वर्ल्ड को आप लोगों ने रीड एंड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप लोग इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो ये आप लोगों के पास चेंज होंगे। इस तरह आप लोगों ने 7.5 करके परमिशन को सेव करना है, तो आप लोगों के पास वो एरर सॉल्व हो जाएगा। ये 3 सलूशन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन 3 सलूशन से आप लोगों का एरर हल हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस तरह के वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स
और लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हो तो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।